आइए जानते हैं मीन राशि वालों के बारे में 2023 जुलाई का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। तो जितने भी मीन राशि के जातक मेरे साथ उपस्थित हैं, प्रेडिक्शन खासकर उनके लिए है। इससे पूर्व जब हम ये शुरू करें, मैं आपको सभी को विदित करा देना चाहती हूँ कि हम जो राशिफल लेते हैं वो जन्म पत्रिका के हिसाब से जो आपकी राशि होती है उस हिसाब से, जिसे हम चंद्र राशि कहते हैं उस हिसाब से। कृपया इसको सन साइन से कंफ्यूज मत कीजिएगा। आइए जानते हैं मीन राशि वालों के लिए क्या प्रेडिक्शन निकल कर आता है। तो मीन राशि वाले जातकों के लिए जुलाई का महीना अपॉर्चुनिटी से तो भरा हुआ है, खूब अपॉर्चुनिटीज आएंगे। सबसे पहले हम कार्य क्षेत्र की बात करेंगे, तो कार्य क्षेत्र और जॉब क्षेत्र की सबसे पहले बात करेंगे। उसमें अगर हम देखते हैं तो मीन राशि वालों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, लेकिन आप बड़े स्ट्रॉन्ग हेडेड हुए हुए हैं। आपने अपने दिमाग में एक फ्रेम बनाया हुआ है कि इसी तरीके की चीज मुझे चाहिए, और उसमें आप इतने जिद्दी हुए हुए हैं कि बाकी जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनकी तरफ देख ही नहीं रहे। एंड वस्तुतः वो जो जिद है उस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी की, वो आपके लिए हानिकारक है, वो आपके लिए अच्छी है ही नहीं। कि नहीं ऐसा ही यही डील होनी चाहिए, या यही वाली जॉब होनी चाहिए, या ऐसे ही मेरा कार्य होना चाहिए, वो आपके लिए हानिकारक है वो जिद। कृपया उसका परित्याग करें। अगर वो स्ट्रॉन्ग हेडेड बना वो जिद आपके लिए लाभकारी होती तो मैं आपको सत्य सत्य अभी बता देती, लेकिन वो आपके लिए हानिकारक है। ऐसे ही रिश्तों में हम आ जाते हैं। रिश्तों में जब मैरिड अनमैरिड कपल्स में हम आएंगे तो हम देखते हैं जिद्दी पने की वजह से पारस्परिक परेशानियां, छोटी मोटी चिड़चिड़ापन, लड़ाई आपके बीच में हुई भी है। कृपया अपनी जिद का परित्याग करें, क्योंकि जिस भी बात की आप जिद कर रहे हैं उससे आपका रिलेशनशिप अफेक्ट हो रहा है। तो जिद ना करें, इस महीने के लिए छोड़ दें। अगले महीने पुनः इस विषय पे आप वार्तालाप कर सकते हैं, पर इस महीने वो चीज आपके लिए लाभकारी नहीं है। ठीक है, अब हम आगे आ जाते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स में हम देखते हैं कि पढ़ना है तो मम्मी पापा की बात नहीं सुननी, वो कह रहे हैं पढ़ लो तो नहीं सुननी, जबरदस्ती की बात लेके बैठे हुए हैं। बचपना, मुझे पढ़ाई में कर लूंगा या कर लूंगी, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे फलाना चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए, पहले मुझे वो दिलाओ, पहले मुझे ये करो। या अपने आप से सोच रहे हैं पहले मैं ये चीज चाहता हूँ, मैं ये हो जाए, या किसी एक स्पेसिफिक कॉलेज में ही मुझे एडमिशन चाहिए तो मैं इसी के लिए ही मेहनत कर रही हूँ। ये सारी जिद्दें जिस भी विषय में आपकी आ रही है, आप ज्यादा समझ पाएंगे आपको किस चीज की जिद आई हुई है। दैट इज हानिकारक फॉर यू। आप लोगों के पास, मीन राशि वालों के पास इस महीने असंख्य अपॉर्चुनिटीज उपलब्ध हैं, और वो सारी आपके लिए सुखकारी हैं। जिसमें आप जिद कर रहे हैं वो आपके लिए सुखकारी नहीं है, ये मैं आपको पहले बता दूं। वो आपको ही अपने आप एनालाइज करना है कि हम किस चीज में जिद्दी हुए हुए हैं, वो आपके लिए हानिकारक है। जिद वाली चीज आपके लिए हानिकारक है। तो जिस भी चीज के लिए जिद आई हुई है ना, उसी को छोड़ दीजिए, आराम से रहिए। बाकी ऑप्शंस को कैलकुलेट करके देखिए कौन सा आपके लिए सबसे बढ़िया है, उनमें से सारे ऑप्शंस आपके लिए अच्छे होंगे। ऐसे रिश्तों में भी अगर कोई अच्छा लड़का लड़की देख रहे हैं आप, अगर आप अनमैरिड कपल्स की मैं बात कर रही हूँ, अगर आपको लगता है कि आपकी बड़ी नोकझोंक हो रही है, नहीं हो रहा है, और आपके पेरेंट्स कोई रिश्ता आपसे मिलवाना चाह रहे हैं, तो आप मिलके देखें एंड सी द डिफरेंस। दिस इज ओनली फॉर अनमैरिड कपल्स। मैरिड कपल्स के लिए मैं कहूंगी कि किसी भी जिद की वजह से अपना पारस्परिक प्रेम आपने हर्ट नहीं करना। तो जिद सबसे बड़ी हानि है इस महीने का, ये प्रेडिक्शन है मीन राशि वालों के लिए। कृपया इसको अपने अंतस्थल में बिठा लें, ठीक है। और इस जिद से मुक्ति पाने के लिए कृष्ण जी की शरण में जाएं, उनसे बोलें ये जो जिद हमारे अंदर बैठ गई है इसे तोड़ दें। जैसे कालिया नाग का फन तोड़ दिया था, जिस सिर को उठाता था उसी को तोड़ देते थे वो, ऐसी मेरी जिद को तोड़ दो। और उसके लिए कालिया नाग के मान मर्दन का जो एक स्टोरी है हमारी कृष्ण जी की, जो सच्ची स्टोरी रियलिटी है, उसको पढ़ें और पढ़ के कृष्ण जी को अर्पित करें और बोले ये जिद जिसकी वजह से हमारी हानि हो रही है, इसको हमारे जीवन से निकाल दें, और जो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है वो हमारे लिए हो। ये जो हमने कालिया नाग का चरित्र, आपका चरित्र जो आपने उसको मारा और उसका मान भंग किया, जो चरित्र हमने पढ़ा, हम आपको अर्पित करते हैं आपकी प्रसन्नता के लिए। बस आप ये देख लीजिएगा कि जिद मेरी बड़ी हानि कर रही है, तो वो मेरी हानि ना करे, इतना बोलना है और निश्चिंत हो जाए। आप देखेंगे कि सारे क्षेत्रों में, चाहे वो आपका लव लाइफ हो, मैरिड अनमैरिड कपल्स हो, आपकी जॉब हो, आपका बिजनेस हो, स्टूडेंट्स हो, आपको फायदा ही फायदा है। ठीक, अब हम आ जाते हैं हेल्थ की तरफ। तो हेल्थ में देखती हूँ मानसिक टेंशन बहुत ज्यादा है। प्लीज आप स्ट्रेस को कम करें, वो जिद्दी पने की वजह से ही है। ये भी हो सकता है कि चलते चलते सिर पे छोटी मोटी चोट लग जाए, मोबाइल में ध्यान हो और आप सड़क क्रॉस कर रहे हैं, कहीं लग जाए, कहीं गिर जाए, तो प्लीज जब वाइल वॉकिंग बी वेरी अलर्ट। आप जब कोई कार्य कर रहे हैं तो उसी पे फोकस करें। गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी पे, मोबाइल मत उठाइए, इधर उधर ध्यान मत दीजिए, खो मत जाइए किसी गाने में
कि आपको होश ही नहीं है आपकी गाड़ी कैसे चल रही है। तो छोटे मोटे एक्सीडेंट से आप लोगों ने बचना है। ठीक, सर में दर्द हो सकता है, सर में किसी भी प्रकार का आक्रमण हो सकता है, तो उससे अपनी सुरक्षा कीजिए। अब हम आ जाते हैं लकी कलर की तरफ। तो लकी कलर निस्संदेह रूप से निकल कर आ रहा है आपके लिए ब्राउन एंड व्हाइट। ठीक है, तो हलवा प्रभु को भोग में चढ़ाएं और खुद खाएं। एकादशी के दिन अन्न नहीं खिलाना है, बाकी किसी भी दिन आप उनको चढ़ा के कर सकते हैं। एकादशी के दिन आप उन्हें चीकू चढ़ाएं और चीकू खा लें, क्योंकि वो भी ब्राउन होता है। और व्हाइट कलर के आप दूध चढ़ा सकते हैं एकादशी के दिन। एकादशी ना हो तो आप राइस भी खिला सकते हैं, खीर भी खिला सकते हैं और खाएं। इस तरीके से इन रंगों को चरितार्थ कर दें। इन रंगों के वस्त्र प्रभु को पहना सकते हैं और इस तरीके से इन रंगों को चरितार्थ कर सकते हैं। आशा है ये महीना सहज रह के, मासूमियत के साथ, सीधेपन के साथ, भोलेपन के साथ, समर्पण का भाव लाके प्रभु के चरणों में समर्पित करके, और जैसा वो आपके जीवन में टर्न ला रहे हैं उसमें जेल करते हुए इजी आपका व्यतीत हो। धन्यवाद।